पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो गाइस इसी तरीके से हमारा आज का टॉपिक सस्पेंशन सिस्टम के टाइप के बारे में है। गाइस आज हम लीफ स्प्रिंग के बारे में स्टडी करेंगे। गाइस जैसे कि आप गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं तो जब भी आप उसमें बम्प या डंप के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब गाड़ी उस बम्प या डंप के कांटेक्ट में आती है तो उस टाइम पे बहुत ही हाई अमाउंट का वाइब्रेशन उससे प्रोड्यूस होता है या कुछ टाइम के लिए इसमें अप एंड डाउन मोशन होता है। तो अप एंड डाउन मोशन को और वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आज हम सस्पेंशन सिस्टम के एक टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है लीफ स्प्रिंग। सो गाइस अगर आप इस लीफ स्प्रिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आखिरी समय तक जरूर देखें। तो दोस्तों हमारे आज का टॉपिक है लीफ स्प्रिंग। गाइस यह लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम का टाइप है जो कि गाड़ियों में वाइब्रेशन डैम्पिंग के लिए यूज किया जाता है। गाइस यहाँ इस डायग्राम में मल्टी लीफ स्प्रिंग दिखाया गया है, तो आइए देखते हैं इस मल्टी लीफ स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन। गाइस लीफ स्प्रिंग्स बेसिकली व्हीकल से इस रियर एक्सल केसिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। इस यू बोल्ट के थ्रू लीफ स्प्रिंग और इस रियर एक्सल केसिंग को जोड़ा जाता है। गाइस इस लीफ स्प्रिंग में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि पहला लीफ स्प्रिंग। यह लीफ स्प्रिंग मास्टर लीफ कहलाता है। गाइस यहाँ यह ऑरेंज कलर का लीफ जो आप देख रहे हैं इसे मास्टर लीफ कहा जाता है। इसके नीचे जो भी लीव्स होती हैं जिसे यहाँ पे पिंक कलर से शो किया गया है इसे एडिशनल लीव्स कहा जाता है जो कि स्टिफनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यह मास्टर लीफ सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। और गाइस इसमें दो आईज भी होते हैं, एक आई बॉडी से कनेक्ट करने के लिए होता है और दूसरा आई शक्ल से कनेक्ट करने के लिए होता है। और इसमें कुछ मेटल क्लिप्स भी होते हैं। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर के जो क्लिप्स हैं उन्हें मेटल क्लिप्स कहा जाता है और ये मेटल क्लिप्स इन सारे लीव्स को अटैच करने के काम आता है। मतलब यह सारे लीव्स को मास्टर लीव से लेकर लास्ट लीव तक सबको कनेक्ट करके रखता है। और यह यू बोल्ट गाड़ी के फ्रेम से इस एक्सल को जोड़ के रखता है। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं यह एक सिंपल मल्टी लीफ है। इसमें दो आईज हैं जो कि इसमें से एक आई जो है फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ है या बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा आई यहाँ शक्ल के साथ जुड़ा हुआ है। गाइस यह शक्ल लीफ स्प्रिंग को आगे या पीछे की ओर मूव करने में हेल्प करता है या ऑलमोस्ट 90 डिग्री का मोशन दे सकता है। और ठीक इसी तरीके से गाइस इसमें एक और स्प्रिंग जोड़ा गया है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसे हेल्पर स्प्रिंग कहा जाता है। गाइस यह हेल्पर स्प्रिंग इस लीफ स्प्रिंग के जैसा ही होता है, बस यह साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है जो कि एडिशनल लोड को बियर करने के लिए हेल्प करता है। ऑलमोस्ट 6 to 9 टन बियर करने के काम आता है और ये दोनों स्प्रिंग्स इस यू बोल्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सो गाइस यह था कंस्ट्रक्शन ऑफ लीफ स्प्रिंग। गाइस अब देखते हैं लीफ स्प्रिंग की वर्किंग। तो गाइस जैसे ही हमारी गाड़ियाँ किसी बम्प और डंप के कांटेक्ट में आती है, मतलब किसी गड्ढे से होकर गुजरती है या किसी ब्रेकर से होकर गुजरती है, तो उस समय पर गाड़ी में अप एंड डाउन मोशन होता है। तो इसके कारण गाड़ियों में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसी वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए या कम करने के लिए इस लीफ स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब व्हीकल की बॉडी का पार्ट इसके ऊपर होता है, मतलब इस रियर एक्सल के ऊपर होता है। तो इस रियर एक्सल केसिंग से यह लीफ स्प्रिंग कनेक्टेड होता है। तो गाइस जैसे ही गाड़ी में वाइब्रेशन हुआ तो वाइब्रेशन बॉडी से होते हुए इस फ्रेम में आता है और फ्रेम से इस रियर एक्सल केसिंग से होते हुए इस लीफ स्प्रिंग में जाता है। गाइस सबसे पहले वाइब्रेशन इस मास्टर लीफ में पहुंचता है जो कि कुछ हद तक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद इसे नीचे के लीव्स को देता है। जैसे ही यह मास्टर लीफ में आया फिर उसका दूसरे लीफ को देगा, फिर तीसरे लीफ को, फिर चौथे, फिर पांचवें। इस तरीके से गाइस पूरा वाइब्रेशन इस पूरे लीव्स के कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे वाइब्रेशन कम होने लगता है, मतलब ऑलमोस्ट वाइब्रेशन डैम्प हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से गाड़ी की वाइब्रेशन को डैम्प किया जाता है। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे हमने हेल्पर स्प्रिंग के बारे में बताया था। तो ये हेल्पर स्प्रिंग
भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। इसमें पहले इन सारे लीव्स को वाइब्रेशन दिया जाता है, उसके बाद भी अगर वाइब्रेशन डैम नहीं होता है या एक्स्ट्रा लोडिंग की ज़रूरत पड़ती है तब यह हेल्पर स्प्रिंग वर्क में आता है। उस समय पर यह लगभग 6 से 10 टन तक की एक्स्ट्रा लोडिंग को यह बियर करने के काम आता है। गाइस लीफ स्प्रिंग में 2 आइज़ होते हैं, उसमें से पहला एक आई गाइस इस लीफ स्प्रिंग में 2 आइज़ होते हैं, इनमें से एक आई हमेशा फ्रेम के साथ रिजिडली कनेक्टेड होता है, बट दूसरा आई इस शैकल के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू यह आगे या पीछे की तरफ मोशन कर सकता है। मतलब लीफ स्प्रिंग को टूटने से बचाने के लिए इस शैकल का यूज़ किया जाता है। तो गाइस तो ये था बेसिक वर्किंग ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो गाइस इसी तरीके से लीफ स्प्रिंग के कुछ टाइप्स भी होते हैं। एक्चुअली गाइस लीफ स्प्रिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से अलग अलग टाइप के लीफ स्प्रिंग को अलग अलग जगहों पर यूज़ किया जाता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सो गाइस यहाँ पे कुछ लीफ स्प्रिंग हमने दिखाया है। पहला है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, दूसरा है क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, तीसरा है 3/4 इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, चौथा है ट्रांसवर्स स्प्रिंग और पांचवा है फुल इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। और गाइस तो बेसिकली यह लीफ स्प्रिंग एक कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट है जो कि इनिशियल पीरियड से व्हीकल्स में यूज़ किया जा रहा है। गाइस इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे यह हाई लोड बियर कर सकता है, लाइक हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इजी टू मैन्युफैक्चर है एंड नो मेंटेनेंस। एक्चुअली गाइस इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइस इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यह मेटल का बना होता है, दैट्स वाई यह बहुत ही बल्की होता है। और गाइस इन स्प्रिंग्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है जिससे एयर पास हो सकते हैं। आफ्टर सम टाइम इसमें कुछ कोरोजन के भी चांसेस होते हैं। तो गाइस यह है लीफ स्प्रिंग। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन जरूर हिट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी लीफ स्प्रिंग के बारे में जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारे एक भी वीडियो को मिस करने से बचें।